इसके बाद 16th क्वेश्चन क्या है, इक्वल सर्कल्स, इसका डायग्राम दे रखा है हमें। इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर एट P। दो इक्वल सर्कल्स है जो एक दूसरे को P पॉइंट पे टच कर रहे हैं। O dash is produced to meet circle C with center O dash and radius R at A. AT is a tangent to circle with center O and radius R. दोनों की रेडियस सेम है. If O dash Q is perpendicular to AT, then AQ upon AT. तो यहाँ पर सबसे पहले तो डायग्राम देखते हैं. इसका डायग्राम क्या है, दोनों सर्कल है, इक्वल सर्कल है, मीन्स दोनों के रेडियस सेम होंगे. दोनों सर्कल P पॉइंट पे टच कर रहे हैं. उसके बाद इसका एक का सेंटर O है और दूसरे का O डैश है. ठीक है, डायग्राम गिवन है. सेंटर्स को ज्वाइन करो. ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये इसी लाइन ज्वाइन के ऊपर लाई करता है. ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट है. उसके बाद इस A पॉइंट से टेंजेंट है दूसरे सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है. रेडियस सबके आर है. ठीक है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा. ये टेंजेंट है T पॉइंट पे. उसके बाद ये ज्वाइन किया हुआ है और हमें गिवन है O डैश Q परपेंडिकुलर टू AT. AT के ऊपर O डैश, ये O डैश है. ठीक है, O डैश Q परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेशो AQ अपॉन AT. ओके, यहाँ पर देखो AQ कहाँ पर है, ये है AQ. AT क्या है, ये पूरा कंप्लीट AT है. और दूसरी चीज ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के ऊपर, बिकॉज रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये थ्योरम से है. अब अगर आप इस छोटे वाली ट्रायंगल को और इस बड़े वाली ट्रायंगल को देखो तो ये दोनों सिमिलर हैं. ठीक है, क्यों सिमिलर है, बिकॉज एक तो ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, दूसरा ये एक एंगल कॉमन है इस छोटी में भी और ये बड़ी में भी. तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं. सिमिलर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड दोनों की रेशियो है. जब साइड्स की रेशियो होती है तो हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लिखेंगे सिमिलर. ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल, इस Q पॉइंट्स लेते हैं, QAO डैश, QAO डैश सिमिलर टू ट्राइंगल. अब देखो Q मैंने 90 डिग्री से लिया तो इसको भी 90 डिग्री से लूंगी. T, उसके बाद A जो कॉमन एंगल है, तो TAO, TAO ये दोनों सिमिलर है. इट मीन्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी. मतलब QA अपॉन TA होगा इक्वल्स टू AO डैश अपॉन AO होगा इक्वल्स टू ये QO डैश अपॉन ये TO होगा. अब हम देखते हैं हमें क्या चाहिए. एक तो ये चाहिए, ठीक है, इसको तो हमें देखना है कि किसके इक्वल है. दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, अब जे QO डैश TO इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इनकी मेजरमेंट्स नहीं मालूम. अगर इसकी बात करें AO डैश, AO डैश ये कितना है R, लिख सकते हैं R. AO, AO R, R, R कितनी बार, 3 बार R आ रहा है, तो यहाँ पर 3R लिख सकते हैं. R से R कैंसिल, क्या बचा 1/3. इट मीन्स QA अपॉन TA, QA अपॉन TA किसके इक्वल है 1/3, 1/3. अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ये AQ है, ये QA है, ये AQ है, तो वो फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे इसको AQ बोलो चाहे QA बोलो, साइड तो वही है. ऐसे TA, चाहे इसको TA बोलो चाहे AT बोलो, साइड तो सेम ही है. ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है 1/3 बुक के अकॉर्डिंग
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।